हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरा मुंह कुछ ज़्यादा ही चमक रहा है। वैसे आज मुंह पे कुछ नहीं लगाया है, जस्ट बोरोलिन लगाया है एंड इतना मस्त शाइन कर रहा है मेरा मुंह, समझ नहीं आ रहा। आज मैंने पहना बहुत ही प्यारा सा ये क्रीम कलर का कुर्ती जो कि रेड के साथ है। तो सबसे पहले आप सभी को मैरी क्रिसमस। पहले क्रिसमस पे ना सॉक्स में विश रख के मांगती थी मैं, और मोस्टली मेरे सारे विशेस पूरे भी होते थे, बट इस बार मैंने कोई ऐसा विश मांगा नहीं क्योंकि रात में मूवी देख रही थी और मूवी देखने के बाद से सडनली जब बेड पे आई तो 12 बज गए थे, और 12 बजे के पहले ही मांगना चाहिए। और बोलते हैं ना, यहाँ तक मैं जब पढ़ाई करने के लिए जाने वाली थी तब भी मैंने विश मांगा था, कॉलेज में भी मांगती थी, यूनिवर्सिटी में मांगती थी, और जो जो चीज़ें मांगी बहुत छोटी छोटी चीज़ें मांगती थी, सारी चीज़ें मिल जाती थी। बट इस बार कुछ मांग ही नहीं पाई, बट फिर भी अभी दिन में तो मांग ही सकते हैं, रात में मांगना था एक्चुअली। लेकिन कोई बात नहीं है। आई विश कि सबके घर सैंटा आए या ना आए, सारी विशेस उनकी पूरी हो और जो जो गिफ्ट्स चाहिए वो मिले। मैंने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन कल लड्डू के पापा ने मेरे लिए एक छोटू सा पर्स लेके आए थे, जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूँगी। शायद मैंने व्लॉग शूट किया था, ध्यान नहीं है मुझे, हाँ किया था मैंने, तो वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अभी रुक के आई विल क्लोज माई आईज नाउ। सरप्राइज! अभी जस्ट लड्डू बोला मम्मा ये क्या था, मेरे मुंह में मिल्क लगा, तुम अपना मुंह पोंछ रहे हो। ऐसे कौन करता है सरप्राइज को पैर से। और उधर आद्या देख सकते कैसे खुश है, आया है पर्स तो एकदम खुश हो गई है। दो मम्मा को, मम्मा पैसा रखेगी ना उसमें। नहीं, आद्या के लिए है। आद्या अपना लिपस्टिक लेके जाएगी, लिप बाम लगाएगी, लिप बाम। आज इसके पापा सरप्राइज लेके आए। आज कुछ है क्या? कल क्रिसमस है तो क्रिसमस से पहले हम पार्टी दे रहे हैं। तो आपको रेड रेड कलर का लाना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होता, रेड कुछ भी आ जाता है। ये मेरे बेटे के लिए, लड्डू के लिए। ये लड्डू का है, तो आप तो बोले आद्या के लिए लाए हैं। छोटा लग रहा है यार। छोटा नहीं है, मम्मा को देखे हो तो ये मेरी। अरे घर में आके दीजिए, मुझे सोच निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, ये तो बहुत प्यारा है लड्डू। बहुत प्यारा तो है, लेकिन यहाँ का पानी बहुत बेकार है। और मेरे लिए, आपके लिए हम आए हैं भाई। तो आपके बच्चे लोग के लिए आप नहीं है क्या? आपके लिए लेके आया। हाँ हाँ, याद आ गया क्या? आपके लिए ब्रश लेके आया। मेरे पास ब्रश है। ओह, एक आपका, अरे यार इसमें दिल बना हुआ है। हाँ। एक मेरा ब्रश है और एक मेरे दोस्त का ब्रश। लव फॉर आर्टिस्ट। लेकिन मेरे को नहीं चाहिए ब्रश, मेरे पास है ब्रश। अरे रे, गिफ्ट चाहिए सैंटा। सेंटा क्लॉज आ रहा है। इसीलिए बिना कुछ बोले हम इधर कैमरा घुमा दिए। मेरे को पता था कि सेंटा क्लॉज पे प्राचित पक्का रिएक्ट करेगा। इतने सारे गिफ्ट्स हैं भाई, इतने सारे गिफ्ट्स। इतना मस्त पर्स लाए हैं अपनी बेटी के लिए। ले लो, बेटी के लिए तो कपड़ा लेके आया, आपके लिए पर्स दो। बट अच्छा, हमको छोटा ऐसा पर्स अच्छा लगता है। मेरा क्रेडिट कार्ड आपके पास है लड्डू? हम गए थे तब भी मेरे पास नहीं था। ये जो डॉगी लवर है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। ये देख सकते हो डॉगी बने हैं। हम तो ध्यान ही नहीं दिए, मुझे अच्छा दिखा। और ये पैर वो बना है ना। अच्छा, अब कंटिन्यू करते हैं। ओए, फोन गिरता, लेकिन लकीली मेरे हाथ में वो पांडा वाला वो है। पांडा वाला पता है क्या है? ये है, ये छोटू सा पांडा। यहाँ देख सकते हैं कि मैंने आज बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोल्डन नहीं, क्रीम कलर का और रेड कलर का ये कुर्ती पहनी हूँ, जो कि एकदम वुलन में है। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसकी लिंक अगर चाहिए तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं। और मैं पता नहीं दिन पर दिन कभी पतली लग रही हूँ, कभी ठीक लग रही हूँ, फिर पतली लग रही हूँ। पतली मेरे को एज इन उतना पतली भी नहीं होना, ठीक है, मतलब इतना ठीक है। इससे ज़्यादा ना मेरे को मोटा होना है ना पतला होना है, इतना ठीक है, काफ़ी है। वेट भी अंडर 60 है, तो इतना ही काफ़ी है। मेरे बॉडी
BMI के अकॉर्डिंगली। चलिए अभी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। बाकी आपको कैसी लग रही है ये कुर्ती आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैंने इसका सूट का कोलैबोरेशन था तो ये कर लिया है मैंने। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ही प्रोडक्ट्स हैं। बाकी सबसे पहले दिखाती हूँ लड्डू के पापा ने मुझे क्या दिया था। कहाँ गया? ये छोटा सा क्यूटी सा वॉलेट जो कि मेरे को छोटा सा बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे एक ड्रेस तो मुझे पहनना है तो मैं सोच रही हूँ कैमरा को कहाँ लगाऊँ जहाँ से मैं शूट करके दिखा पाऊँ। यहाँ से ओके, यहाँ से लगाती हूँ यहाँ पे। हाँ अब बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहले ये एक जंपसूट है, बहुत ही प्यारा सा, इसमें जेब भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा, मतलब जो ब्लू मेरे को पसंद है ना वैसा वाला। तो ये बहुत जल्दी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देन मैं यहाँ बैठ के शूट कर लेती हूँ। साथ में यहाँ पे एक बैग है और यहाँ पे एक बैग है बहुत ही छोटा सा क्यूट सा, और पीछे ना आद्या रो नहीं रही है, पता है, ज़िद कर रही है बाथरूम में जाने के लिए। और ठंड का मौसम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लड्डू वॉशरूम में गया है तो उसको भी जाना है, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं स्लिंग्स दिखा रही थी। ये इतना ब्यूटीफुल सा छोटू सा पर्स है ब्लैक कलर का, मतलब हमेशा आप कैरी करके लेके जा सकते हैं। और इसमें क्या दिया है ना कि गोल्डन चेन है, जो कि बहुत ही अच्छा, कलर नहीं गोल्डन चेन है, एक्चुअली में चेन है, बहुत अच्छा है, ब्लैक कलर का था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसको पॉलिथीन में उसी तरीके से रख दिया, बिकॉज पर्स वगैरह का केयर करना पड़ता है, वरना पता नहीं उसके कपड़े छोड़ने लगते। मेरे साथ ऐसा हुआ है, प्योर लेदर के साथ हुआ है मेरे साथ, पता नहीं क्यों। मैंने ना 1-1.5 साल ऐसे ऊपर रख दिया था ट्रॉली में जैकेट, लेदर जैकेट, और पूरा जैकेट का ना वो कुछ निकल गया था। उसके बाद से सेकंड ये पर्स, जो कि कुछ ऐसे मतलब कलर का है, आप लोग पता ना इस कलर को बोलते क्या है, बाकी कुछ ऐसा ही है। इस कलर को कुछ तो बोलते हैं, मेरे को पता है, लेकिन ध्यान भी नहीं आ रहा। यहाँ पे है मरून भी नहीं है, ब्राउन भी नहीं है, तब दोनों को मिक्स करके जो शेड होता है ना हल्का पिंक टाइप में, वैसे बीज कलर का है, तो ये वैसा वाला है। और इसमें अगेन गोल्डन चेन है और ये बहुत हैवी है। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना क्योंकि पीछे लड्डू के पापा कुछ बात कर रहे हैं अपने दोस्त से, तो मेरे को उसकी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि उसको बंद करते हैं डोर को और तब उसके ऐसा करते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ आई तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। अगर इसमें से कोई भी पर्स आपको पसंद आया ना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गार्डन का ही है और ये है ऐसे, तो इन सब के लिंक्स अगर चाहिए तो आपको मिल जाएंगे। ये काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे छोटू सा है, आप लिप बाम वगैरह अगर कुछ रखना चाहते हो। ये जो अच्छी नहीं है वो नहीं शो कर रही हूँ, रिटर्न चला जाता बिना किए, क्योंकि फिर मैं नहीं चाहती कि जो लोग खरीदे उनके साथ वो। और ऐसा नहीं है कि मीशो पे सस्ता मिलता है तो सारा बेकार है। जैसे कि 150 की जुत्ती में दिखा दूँ, ये वाली जुत्ती 150 की है, जो कि शायद शॉप पे भी मिल जाए, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं बार बार शॉप, वो ले सकते हैं, इजीली घर बैठे मंगा सकते हैं अपनी चीज़ों को। ये जूती बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी है। बहुत सारे फुटवेयर्स आए हैं बट वो नहीं दिखा रही हूँ, तो कुछ ज़रूरी बातें कर लेती हूँ अब, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीडियोस में देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें सामने हो रही हैं। हालांकि बहुत सारा नहीं बोल सकती हूँ बिकॉज मैं अभी अपना डालती हूँ और गायब हो जाती हूँ। अगर 1-2 का लिंक आता है तो मैं देख लेती हूँ, बट अभी क्योंकि जो चीज़ें चल रही हैं हमसे रिलेटेड हैं तो कहीं ना कहीं देख लेती हूँ चीज़ों को। फ़िलहाल एक रिएक्शन के बारे में बात करूँगी, अर्थ मॉम जो हैं उनके बारे में, ज्योति जी के बारे में। तो उनका रिएक्शन मुझे लगता है सारे ही लोगों को अच्छा लगता है, बिकॉज़ एकदम हार्श नहीं रहता, समझाने वाली चीज़ों को समझाने के तरीके से बोलती हैं और नहीं समझाने वाले को इग्नोर करती हैं। बाकी चीज़ों को वो अपना रखती हैं और मेरी उनसे ऐसा पर्सनल लेवल पे इतनी कोई फ्रेंडशिप नहीं है या कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे पर्सनली वो अच्छी लगती हैं। बातचीत का कुछ ऐसा नहीं है कि वो मेरे से बात करती है तो मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मुझे जेन्युइनली पहले से ही अच्छी लगती हैं, तो मैंने उनके चैनल पे पहले भी बाकायदा कमेंट किया। और ये भी बता दूँ, जब जो चीज़ें बुरी लगती है ना वो भी मैं कमेंट में लिख के आती हूँ। पर्सनली मेरी उनसे ऐसी बात कुछ नहीं होती है। दूसरी बात,
हाँ, उन्होंने अपने व्लॉग में बोला है कि अगर मतलब भाभी से रिलेटेड कि अगर उनको स्टेबल करना है तो पूजा के हाथ में मतलब पूजा कर सकती है, या ओनली एक्सपेक्टेड पर्सन इज़ मी ओनली। तो आई वुड लाइक टू टेल कि अगर इस पूरी चीज़ में कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वो खुद इंसान है। हम बस सपोर्ट कर सकते हैं, हम पुश कर सकते हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम हैं साथ, लेकिन चलना नहीं चलना वो उसी इंसान के हाथ में है। मैं आपको बता दूं, मैंने ड्राइविंग की बात बोली थी, वो तो मैंने बोला था कि वो लोग आने वाले हैं तो मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैंने ड्राइविंग सीखी है, मुझे लगता है सबको आनी भी चाहिए। और कहीं ना कहीं सिवान में ना 3 गाड़ियाँ होके मतलब एक गाड़ी तो ऐसी पड़ी रहती है, अभी एक गाड़ी 2 महीने से चली ही नहीं है और एक गाड़ी घर पे, तो मुझे लगता है अगर लेडीज़ लोग को आने लग जाए चलाना तो कुछ चीज़ें बहुत ईजी हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने ये भी यहाँ तक भी बोला था कि आप यहाँ आइए, आपको सब यहाँ आइए या मत आइए, आपको सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैं फ़ील करती हूँ, ये मेरे मम्मी या पापा इन सब का मेरे को बोला हुआ नहीं है। आप बोली थी कि आपकी बेटी में और उनमें बहुत फ़र्क है अभी भी, क्योंकि शायद मैं बहुत पहले से अपने डिसीजंस अपने लिए लेने लग गई थी। मेरी पहली ईमेल आईडी मैंने क्लास बहुत पहले ही क्रिएट किया है, बहुत पहले। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई ने भी किया है कि तू अपना काम खुद कर, जो वो अभी भी बोलते हैं सबको कि तुम लोग खुद अपना काम किया करो। तो उनको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती। और कुछ चीज़ें मैंने अपने लाइफ की लर्निंग लेसन से ले लिया है कि हाँ, ये चीज़ें यहाँ पे ऐसे हो सकती हैं। कुछ चीज़ों में मैंने प्रैक्टिकलिटी में मैं बिलीव करती हूँ और उन सब चीज़ों से मैंने सीखी है। बात यह है कि मैंने ये भी सोचा था कि उनको सबसे पहले फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट नहीं होगे ना तो चीज़ों को जब आगे बढ़ोगे ना बहुत सारी अड़चनें आएंगी, रुकावट आएंगी, आप 10 दिन का सोचने लगोगे, तो वैसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने ये भी सोचा था कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए और एक बेसिक सा जॉब भी आप कीजिए। मैंने बोला था जॉब के लिए कि आपको करना चाहिए। मानती हूँ कि उसमें सैलरी बहुत कम आएगी कंपेयर टू यूट्यूब या जो कुछ भी, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ में होगा, लेकिन सिर्फ पैसे के लिए नहीं। मैंने इसलिए बोला था ना, जो ये बात करने का तौर तरीका होता है, बड़ों से कैसे बात करना है, छोटों से कैसे बात करना है, अगर बड़े भी कोई हैं और कुछ गलत बोल रहे हैं तो वहाँ पे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या उनसे हम किस लेवल तक बात कर सकते हैं। क्योंकि जब आप जॉब के उसमें जाओगे ना, अगर एक प्रोफेशन में एज्ड वाले इंसान भी हैं और आप कम एज की हो तो आपको इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। इस बेसिस पे नहीं होता है जैसे कि अब यूट्यूब पे आ गए तो कोई आंटी, जैसे अगर कोई रिलेशन में आंटी जैसी लगी कि मेरी मम्मी के एज की है तो आंटी बोलूँ तो उनका मैं उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगूँ कि मैं उनके सामने सच को सच और गलत को गलत नहीं बोल पाऊँ। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एज से कुछ नहीं मैटर करता है, आप क्या करते हो उससे मैटर करता है। ये चीज़ जब आप जॉब करोगे ना, हाँ आप ग्रीट करो, आप रिस्पेक्ट दो, लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ रखने पड़ते हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे वो बड़ी हैं तो हर चीज़ में वो सही बोल रही हैं, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो मैं खुद क्यों ना हो। मुझे भी ऐसा लगता है जहाँ पे जो गलत है वो गलत है भाई, जहाँ सही है अपने पॉइंट्स तो मैं रख सकती हूँ ना। अब जो गलत सही है वो भगवान जानता है, हर इंसान के पर्सपेक्टिव से वो खुद तो सही ही रहता है। बाकी मैंने ये सोचा था कि एक बेसिक सा जॉब करना चाहिए जिसमें ये समझ में आए कि हाँ, मेरे को पता है पैसे कम मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सेल्फ ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। बात करने का तरीका, उठने का सलीका, बैठने का तरीका, 10 जन के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, किसको क्या बातें आप कर सकती हैं, क्या बातें आप नहीं कर सकती, लोगों को जज करने का तरीका, लोगों को ये करने का तरीका कि कौन हमारी लाइफ में रहेगा तो हमारे बेटरमेंट के लिए है। और एक लेवल पे आप देख सकती हैं कि प्रोफेशनल रिश्ते कैसे होते हैं और जो प्रोफेशन को हम पर्सनल रिश्ते बना देते हैं वो कैसे होते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैंने ये चीज़ें भी उनके कान में डाली थी और काफ़ी टाइम पहले भी डाली थी, और जब वो पढ़ाई नहीं की थी ना, मतलब अम्बाला भी गई भी नहीं थी, तब भी मैंने बोला था कि आपको ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्योंकि बेसिक है। मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन है भाई, ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, क्योंकि उतने तक तो समझ में आ जाएगा कि लाइफ में हो क्या रहा है। ये कभी करो कभी नहीं करो में नहीं होता है। वी हैव टू बी सीरियस। कोई बोले कि चलो आज दे दो, आज पढ़ाई कर लो तो कर लिया, नहीं करो तो नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। बेसिक तो हमें करना ही चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है हर एक लड़की को फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली, हर चीज़ में थोड़ा तो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, तभी वो अपने डिसीजन कुछ भी ले पाएगी। लाइक सपोज अगर आज मुझे शॉपिंग ही करना है, मुझे अगर 2000 की चीज़ें ही पसंद है या 5000 की फॉर एग्जांपल अगर पसंद आ गई, अगर मेरे पास एक भी रुपए मैं अर्न नहीं करती हूँ, या फिर
मुझे नहीं पता कि मैं अपने हस्बैंड को कैसे बोलूँगी कि मुझे वो मिले। तो आप पता है, एक जब आप कमाते हो ना तो आप हर बार नहीं मांग सकते, आपको खुद भी रखना ही चाहिए। आपको मेरे हिसाब से बार बार मांगना, बार बार दूसरे किसी को इम्पोर्टेंस दिखाना कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, वो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हैं, बट मेरे को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको पीछे लेके चली जाती हैं। तो मुझे लगता है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फिजिकली हो गया, इमोशनली हो गया, फाइनेंशियली हो गया और मेंटली इंडिपेंडेंट थोड़ा बहुत होना चाहिए। मुझे लेना है कि नहीं लेना है ये ड्रेस मैं खुद से डिसाइड कर पाऊँ। हमेशा दूसरा इंसान नहीं होगा मेरे लिए डिसाइड करने के लिए कि हाँ सुची तुम ये वाला ही लो। मुझे खुद भी, जैसे हम लोग कैसे ऑनलाइन कपड़े मंगाते हैं तो खुद डिसाइड करते हैं ना कि हाँ ये हमें, तो हमें कैसे जीना है वो हमें ही डिसाइड करना पड़ेगा, कोई और हमारे लिए डिसीजन नहीं लेगा, तो करना खुद ही पड़ेगा। बाकी इस मैटर से जितना मैं कर सकती थी उतना कर ली, और होपफुली आगे अगर कुछ होगा तो करूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। लेकिन इतना तो है कि जो चीज़ मेरे सामने आएगा वो चीज़ मैं झुठला नहीं पाऊँगी कभी, और जो सही है सही ही बोलूँगी, गलत है गलत ही बोलूँगी। चीज़ों को बहुत सोच समझ के मैं बोलती हूँ, और अगर बोलती हूँ तो उससे मैं पीछे नहीं हट सकती। बाकी मेरे पतिदेव आ गए हैं, ये लाइट ऑन की है लेकिन बिना लाइट के ही ज़्यादा अच्छा वीडियो बन रहा था, बाकी क्योंकि यहाँ नेचुरल लाइट आती है। बाकी यहाँ पे मेरे निकल गया है दाना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा कलेक्शन आपको अच्छा लगा, और बस मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।